अच्छा, ऐसे जाए हम लोग। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। चलिए हम लौट के आ गए हैं आपके साइंस की दुनिया में, और यहाँ पे आपका साइंस की सारी चीजें आपको सिखाएंगे। आप लोग का एग्जाम नजदीक आने वाला है, बोर्ड एग्जाम, और आप घबराए हुए हैं तो आप डरिए बिल्कुल नहीं। इस चैनल को फॉलो कर लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, और देखिए यहाँ से आपके 100 में से 100 मार्क्स आपके पूरे बनेंगे। देखिए आज हम आपको बताने वाले हैं कक्षा 10 का प्रकाश का परावर्तन, और सिर्फ परावर्तन बताएंगे। फिर ध्यान रखिएगा, ओनली केवल क्या बताएंगे, परावर्तन। दर्पण इमेज कुछ भी नहीं है, केवल परावर्तन आज हम पढ़ाएंगे। परावर्तन का ये 15-20 मिनट का वीडियो रहेगा, जिससे आप देखकर एग्जाम में जाइए और सारे क्वेश्चन को आप सॉल्व करके आइए। तो चलिए हम आते हैं अपने चैप्टर की तरफ। हमारा पहला चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन, जिसमें से आज हम पढ़ेंगे केवल परावर्तन के बारे में। देखिए हमारे सामने ये क्या है, सूरज। सूरज ये सूर्य भगवान है, आप लोग को पता ही है। आपको ये भी पता है ये क्या है, तारा भी है, ये भी अच्छे से आपको पता है। और ये भी आपको पता है इनके अंदर क्या होता है, हाइड्रोजन और हीलियम, ये सबको पता है। बस इसमें से यही देखना है हमको कि इनके अंदर से कितने प्रकार के रेडिएशन निकलते हैं। तो बच्चों चलो यहाँ पे हम लोग देखते हैं इसके रेडिएशन के बारे में। देखिए यहाँ से जो हमारे रेडिएशन निकलते हैं, यहाँ से रेडिएशन हमारा निकलता है 7 टाइप के, 7 टाइप के रेडिएशन यहाँ से निकलते हैं, और एक एक करके सभी का नाम हम लोग जानेंगे। देखिए पहला नंबर हमारा रेडिएशन आता है, उसको हम लोग कहते हैं गामा रे। उसको हम लोग क्या कहेंगे, गामा रे कहेंगे, ठीक है। उसे हम लोग क्या कहेंगे, गामा रे कहेंगे, उसे गामा रे कहेंगे। दूसरे नंबर का रेडिएशन आता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, एक्सरे कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्सरे। तीसरे नंबर का जो रेडिएशन आता है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, अल्ट्रा वायलेट रे कहेंगे। चौथे नंबर का जो हमारा रेडिएशन आता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, विजिबल रे कहते हैं। उसके बाद जो रेडिएशन आता है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, इंफ्रारेड कहते हैं। उसके बाद जो रेडिएशन आएगा, उसे हम लोग क्या कहेंगे, रेडियो तरंगे कहते हैं। देखिए यहाँ पे 6 ही हो रहे हैं, लेकिन ये जो इंफ्रारेड है ये 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है हमारा लघु इंफ्रारेड, और एक हमारा होता है दीर्घ इंफ्रारेड। फिर ध्यान रखिएगा, पहला गामा किरण, दूसरा एक्स रे, तीसरा अल्ट्रावायलेट रे पराबैंगनी किरण, चौथा विजिबल। और इसी के बारे में हम लोग क्या करेंगे बाबू, अच्छे से पढ़ेंगे। आइए चलते हैं आगे। देखिए यहाँ पे हम लोग सबसे पढ़ेंगे बॉडी के बारे में। देखिए बॉडी कितने टाइप की होती है, हम लोग यहाँ पे देखेंगे बॉडी के बारे में। बॉडी कितने टाइप की होती है, तो आप लोग देखे होंगे बुक में, बहुत सारी किताबों में आप लोग देखे होंगे, जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को हम लोग कहते हैं वस्तुएं। इसे बच्चा हम लोग क्या कहेंगे, वस्तुएं कहेंगे। वस्तुएं ध्यान रखिएगा, वस्तुएं 2 टाइप की होती है। एक हमारा दीप्त वस्तु होता है, एक हमारा अदीप्त वस्तु होता है। देखिए यहाँ पे ध्यान रखिए, एक हमारा होता है दीप्त वस्तुएं, एक हमारा निकल के आएगा दीप्त वस्तुएं, और दूसरा निकल के हमारा आएगा अदीप्त वस्तुएं। ये 2 पॉइंट आपको पढ़ के जाना है। दीप्त वस्तुएं उसे कहते हैं जिनका खुद का प्रकाश हो, जिनका क्या हो, जिनका खुद का प्रकाश हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, दीप्त वस्तुएं कहते हैं। और ध्यान रखिएगा, जिनका खुद का प्रकाश न हो, उसे क्या कहते हैं, जिनका खुद का प्रकाश न हो, उसे हम लोग बाबू क्या कहते हैं, अदीप्त वस्तुएं कहते हैं। आया मजा। देखिए यहाँ पे समझिए, दीप्त वस्तुएं जिनका खुद का प्रकाश हो, जैसे सूर्य क्या है, दीप्त वस्तुएं। तारा क्या है, दीप्त वस्तुएं। इनका खुद का प्रकाश है। क्या कोई बगल से टार्च मारने जाता है, बाबू कोई टार्च मारे और दिखिए हमको कि दीप्त है कि अदीप्त है, समझ में आ गया। देखिए ये क्या होता है, अदीप्त वस्तुएं, वह वस्तुएं जिनका खुद का प्रकाश न हो, बगल से रिफ्लेक्शन हो, परावर्तन हो, तब दिखे, उसे क्या कहते हैं, अदीप्त वस्तुएं कहते हैं। तो ये दोनों पॉइंट आपको पता होना चाहिए। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ये वाला पॉइंट हमारा यहाँ पे अच्छे से देखिए, दीप्त वस्तुएं हो गया, और क्या हो गया, अदीप्त वस्तुएं हमारा हो गया। फिर से ध्यान रखिएगा, इसको हम थोड़ा सा जूम कर लेते हैं और अच्छे से आपको बताते हैं। ध्यान रखिए, ये जूम कर लिए।
अब देखिए आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखिए ये दीप्त वस्तुएं होती हैं और ये क्या होती है, अदीप्त वस्तुएं होती है। देखिए यहाँ पे हमारा क्या है, मोमबत्ती। मोमबत्ती हमारा किस में आएगा, दीप्त वस्तु में। ऐसा कुछ है क्या, मोमबत्ती को जलाने के लिए कोई टार्च मार रहा है मगर नहीं। देखिए ये क्या होती है, जुगनू। जुगनू आज हमारे समय में बहुत लुप्त हो रही है, गायब हो गई। गांव वाले एरिया में आप देखेंगे पहले क्या था, जुगनू, जो लाइट देकर चलती थी, जिसको सब लोग कहते हैं मोहनचवा आ गया है, तो मोहनचवा यही वाला है, जुगनू। देखिए ये क्या होता है, टॉर्च। ये भी हमारा क्या होता है, दीप्त वस्तुएं होती है। अब देखिए ये क्या है, चंद्रमा है। क्या है, चंद्रमा। चंद्रमा हमारा क्या होता है, अदीप्त वस्तुएं होती है। यह सूर्य से प्रकाश लेकर परावर्तन के कारण ये क्या होता है, चमक रखता है। चलिए ये है पृथ्वी। पृथ्वी में हमारी क्या होती है, अदीप्त वस्तुएं होती हैं। लकड़ी, टेबल, मेज, ये सब सब क्या होंगे, हमारे अदीप्त वस्तुएं होंगे। बस इतना आप ध्यान रखिएगा, जिनका खुद का प्रकाश हो उसे दीप्त, और जो दूसरे को प्रकाश से चमके उसे क्या कहते हैं, अदीप्त कहते हैं। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे हमारा देखिए क्या आता है यहाँ पे। देखिए अब हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट के बारे में पढ़ेंगे, यानी प्रकाश के गुण के बारे में यहाँ पे हम लोग बाबू अच्छे से पढ़ेंगे कि प्रकाश का गुण जो होता है हमारा क्या होता है। देखिए इसका हिंदी में हेडिंग हो जाएगा प्रकाश के गुण। ये हमारा हिंदी में हेडिंग निकल के आ गया, प्रकाश के गुण, जिसको इंग्लिश में कहते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। तो ये बच्चों सबको पता है ये होता क्या है, तो आइए हम देखते हैं क्या होता है। देखो बाबू ये जो हमारा होता है, इसको भी देखिए यहाँ पे हम ला दिए, और यहाँ पे सारा चीज आपका मेंशन किया गया है कि प्रकाश के कितने गुण होते हैं। देखिए यहाँ पे बताया गया है प्रकाश सरल रेखा में चलता है। प्रकाश किस में चलता है, प्रकाश एक सरल रेखा में चलता है। यह बात सबको पता है, ध्यान रखिएगा, यह बात सबको पता है। लेकिन ये किसी को नहीं पता है प्रकाश की सरल रेखा में चलने के लिए कौन से वैज्ञानिक ने इसको बना के चले गए, जो आज हम लोग पढ़ रहे हैं, किसने बताया था। तो ध्यान रखिए उस वैज्ञानिक का नाम था न्यूटन। क्या नाम था, न्यूटन। न्यूटन नामक वैज्ञानिक ने बताया था प्रकाश क्या होता है, एक सीधी रेखा में चलती है। अब देखिए लेकिन प्रकाश की सहायता से हमें क्या होती है, वस्तुएं दिखाई देती है, ये कॉमन सी बात है। अब चलिए हम बात करते हैं प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं। देखिए जब सूर्य से प्रकाश निकलती है बाबू, तो ये पैकेट के फॉर्म में निकलती है, जिसके अंदर फोटॉन एनर्जी होती है। ये आपको आगे चल के पढ़ना पड़ेगा, लेकिन आपको बस यहाँ यह देखना है जो सूर्य से प्रकाश निकलती है वो प्रकाश क्या होती है, विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं। और ध्यान रखिए जैसे सूरज से ही प्रकाश निकल रहा था, बगल में बैठे थे कौन, मैक्सवेल। कौन बैठे थे, मैक्सवेल। वो कहे ससुरा निकल रहा है, क्या निकल रहा है, मैक्सवेल ने बताया क्या निकल रहा है, विद्युत चुंबकीय तरंगे। तो विद्युत चुंबकीय तरंगों के बारे में किसने बताया, मैक्सवेल ने बताया। किसने बताया, मैक्सवेल ने। देखो प्रकाश निर्वात में चल सकता है, ध्यान रखना, प्रकाश निर्वात में चल सकता है। देखो सबको डाउट है निर्वात होता क्या है, सब लोग आपको बताएंगे कि जहां पे हवा नहीं होता उसे निर्वात कहते हैं, ये एकदम सही है। लेकिन ध्यान रखिएगा आप यही भी एग्जाम में ही करके आएंगे, लेकिन कहीं कहीं किताब में आपको दिखेगा कि जहां पे क्या हो, हल्का आंशिक हवा हो, उसे हम भी क्या कहते हैं, निर्वात कर सकते हैं। निर्वात का मतलब जहां हवा न हो, ये रियल फैक्ट है। अब देखिए प्रकाश निर्वात में चल सकता है, ये भी आपको पता है। प्रकाश पारदर्शी माध्यम जैसे कांच, वायु आदि से होकर गुजर सकता है, ये भी आप सबको पता है। लेकिन ध्यान रखिएगा आपको जो चीज हम बताने वाले हैं ये आपको बहुत कम दिखेगा। चलिए इसको हम साइड में कर देते हैं, ये हमारे किसी काम का भी नहीं है। अब हम लोग जो पढ़ते हैं इसको ध्यान से देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला नंबर देखिए प्रकाश का परावर्तन में पहला नंबर, सबसे पहला नंबर, प्रकाश किस रेखा में चलता है, प्रकाश सीधी रेखा में। प्रकाश सीधी रेखा में क्या करता है, गति करता है, ये बात सबको पता है। किसने बताया, न्यूटन ने बताया। किसने बताया, न्यूटन ने। दूसरा पॉइंट ध्यान रखिए, जो प्रकाश होता है, प्रकाश कैसी तरंगे होती हैं, अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं, ध्यान रखिए प्रकाश क्या होती है, अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं, ये सबको पता है। लेकिन किसने बताया, ये किसी को नहीं पता है। आज हम आपको बताते हैं। किसने बताया, यंग ने बताया बाबू। किसने बताया, यंग। एक जवान वैज्ञानिक थे जिनका नाम था यंग। क्या नाम था, यंग। उन्होंने ही बताया प्रकाश का क्या होता है,
अनुप्रस्थ तरंगे होती है। तीसरा नंबर आप पढ़े होंगे, जो हमारा प्रकाश होता है, प्रकाश क्या होता है, विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं। विद्युत चुंबकीय क्या होती हैं, तरंगे होती हैं। ये सबको पता है। देखो विद्युत चुंबकीय तरंगे किसे कहते हैं, ये बात आपको पता होना चाहिए। देखिए इनके अंदर क्या होता है, चुंबकीय गुण और विद्युत गुण दोनों होते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। इसको बताने वाले वैज्ञानिक का नाम था मैक्सवेल। क्या होता है, मैक्सवेल ने बताया था। ये भी आपको पता हो गया अच्छे से। देखिए हम चलते हैं इसके चौथे गुण के बारे में। सबको पता है निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है। देखो यहाँ पे प्रकाश की चाल, अगर प्रकाश की चाल कहाँ पूछा जाए, निर्वात में, तो कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। ये बात सबको पता है, लेकिन एक चीज नहीं पता है आप लोग को, इसके बारे में किसने बताया था, कौन से ऐसे अंकल जी थे जिन्होंने इनका गणना करके चले गए और आज हम लोग इसको लेकर झेल रहे हैं। तो उनका नाम था रोमर। क्या नाम था, रोमर। रोमर नामक वैज्ञानिक ने क्या किया था, इनका गणना किया था। अब देखिए 5वें नंबर की बात करते हैं। ये पॉइंट आप किसी भी किताब में जाइए नहीं मिलेगा, हम आपको बताते हैं ये पॉइंट। देखिए जो हमारा प्रकाश का परावर्तन होता है ये तो सबको पता है, और प्रकाश की चाल भी सबको पता है, लेकिन एक बात आपको नहीं पता है कि ध्यान रखिएगा, तेल में, किसमें, तेल में, यानी ऑयल में प्रकाश की चाल कितनी होती है, हम आपको बताएंगे। तो ध्यान रखना, यहां लिख देना, तेल में प्रकाश की चाल, तेल में प्रकाश की चाल बाबू कितनी होती है, 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। बात समझ में आ गया। ये एकदम पॉइंट वाली चीज है, आप एकदम नोट कर लीजिएगा। जरूरी नहीं है बोर्ड एग्जाम में आएगा, लेकिन आपको लिख के आना है। क्यों, एग्जामिनर को क्या करना है, दिखाना है कि आप क्या है और किससे पढ़ रहे हैं। ये उनको पता होना चाहिए कि आप S2 सर से पढ़ रहे हैं यहाँ पे। अब देखिए 6 नंबर का आपका क्या है, आपको ये भी नहीं पता होगा पानी में प्रकाश की चाल कितनी होती है, यह हम आपको बताएंगे। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जल में प्रकाश की जो चाल होती है बच्चा, वो होती है 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। ये किसमें होता है, जल में। कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है ना। अभी और तोड़ेंगे, आप घबराइए मत, और ऐसा फोड़ेंगे ना, यहाँ पे देखिएगा, तोड़ तोड़ के फोड़ेंगे। चलिए और देखते हैं 7वां नंबर का गुण क्या होता है, किसमें, कांच में। किसमें, कांच में। तो यहां ध्यान रखिएगा, कांच में प्रकाश की चाल, कांच में प्रकाश की चाल कितनी होती है, कमेंट करिए। लेकिन हम तो बता ही देंगे, आपको कमेंट करना है कितना होता है, 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अब आया मजा, देखिए इतना अच्छा 7 प्रॉपर्टी लिख के आ रहे हैं। एग्जामिनर देखेगा हिल जाएगा कि किससे पढ़ रहा है बच्चा, पूरा इतना लिख दिया। तो समझ में आ गया, आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए अच्छे से। और एग्जाम में एक भी पॉइंट आपको छोड़ के नहीं आया, किससे, प्रकाश के गुण से। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे हमारा क्या है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, 2025 में पूछ चुका है, इस ससुरा फिर पूछेगा। देखिएगा, आप घबराइए मत, बिल्कुल घबराइएगा। 2026 का ही क्वेश्चन है, 25 में पूछा है। देखो ये आपका ध्यान रखिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये 2025 में पूछा था। अब बहुत सारे बच्चे ने अपने अपने तरीकों से करके आए थे, लेकिन आपको क्या करना है, मेरे तरीकों को फॉलो करना है और आपको 5 नंबर लेके आना है। देखिए आपका हेडिंग जो है वो है प्रकाश के परावर्तन। क्या है, प्रकाश के परावर्तन, जिसको हम लोग अंग्रेजी में क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इंग्लिश विशेष ध्यान देना है बाबू, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आपको ध्यान देना है। ठीक है, ये इंग्लिश हो गया, कोई दिक्कत, ये तो सबको पता है इसकी इंग्लिश, लेकिन आपको जो नहीं पता है वो हम बताएंगे। ध्यान रखिएगा, ये आपको जो नहीं पता है वो चीजें हम बताएंगे। और देखिए कितना गजब आपको बताते हैं। चलिए देखिए सबसे पहला पॉइंट, कोई कहेगा प्रकाश के परावर्तन को ऐसे कौन से चचा थे जो बताकर चले गए और आज हम लोग झेल रहे हैं। तो इनको बताने वाले वैज्ञानिक का क्या नाम था, न्यूटन। क्या नाम था, न्यूटन। जहां ना तहीं अपना मुंह हाथ गोर सब घुसा के बैठे हैं, जहां देखो तहीं घुसे हैं,
न्यूटन न्यूटन न्यूटन, हम तो थक ही गए हैं न्यूटन से। यहां पर भी ये कौन आ गए? न्यूटन। प्रकाश के परावर्तन को किसने बताया बाबू? न्यूटन ने बताया। अब देखो क्या बताकर चले गए, इन्होंने कहा, इन्होंने यह कहा, इन्होंने यह कहा कि ध्यान रखिएगा, इन्होंने यह बताया कि हमारे पास क्या है, एक समतल दर्पण है। क्या है? समतल दर्पण है। ठीक है, क्या है? समतल दर्पण। दर्पण में नीचे वहां क्या करेंगे? पेंटिंग करेंगे। क्या करेंगे? पेंटिंग करेंगे। क्या करेंगे? पेंटिंग। पेंटिंग हो गया ना। अब देखो ये भी जानते रहो, ये जो पेंटिंग क्या करते हैं ना, ये रेड ऑक्साइड का हो सकता है। ठीक है, सस्ता वाला शीशा जो 5 रुपए का मेलवा खरीदते हैं ना चेहरा देखने के लिए, उसमें रेड ऑक्साइड रहता है। क्या रहता है? इसमें हम लोग क्या करते हैं? रेड ऑक्साइड का यूज करते हैं पेंटिंग करने के। अब चलो, ये तो छोटा मोटा मेला में है, गांव के मेला में खरीद लोगे। अब कुंभ मेला में जाना है, अभी लगने वाला है जनवरी में ना, तो आप जाएंगे नहाने, तो वहां बड़े बड़े शीशा लेंगे। ठीक है, या किसी सैलून में जाएंगे, अपना खुपरवा इसे करके देखेंगे, तो वहां पे जो ऑक्साइड लगता है उसे हम लोग कहते हैं लेड ऑक्साइड। क्या कहते हैं? लेड ऑक्साइड कहते हैं। जब आप कभी जाते हो कैंसर के इलाज में, डॉक्टर क्या करता है? लेड ऑक्साइड वाले शीशा का यूज करता है। ये बात अच्छे से पता होना चाहिए। चलिए, न्यूटन ने क्या बताया कि हमारे पास कैसा दर्पण है? समतल दर्पण है। कैसा दर्पण है? समतल दर्पण। आई बात समझ में? कोई दिक्कत? देखो, दर्पण पे आने वाली किरण को इन्होंने बताया बाबू, ये कैसा किरण है? ये आपतित किरण है। कैसा किरण है? आपतित किरण है। फिर उन्होंने बताया उसी माध्यम में लौट जाने वाली किरण को क्या कहते हैं? परावर्तित किरण कहते हैं। क्या कहते हैं? परावर्तित किरण कहते हैं। बात समझ में आ गया? दोनों के बीच में क्या खींचते हैं? दोनों के बीच में अभिलंब खींचते हैं। क्या खींचते हैं? अभिलंब। बात समझ में आ गया? हेई वाला कोण आपतन कोण और हेई वाला कोण परावर्तन कोण होता है। अब देखिए इसकी परिभाषा की बात आएगी। कोई कहेगा गुरुजी परिभाषा कैसे लिखना है? तो मेरी बातों को ध्यान से सुनिए, और यहाँ पे लिखना आपको है, हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे। आपको क्या लिखना है? जब प्रकाश, ध्यान सुनिएगा, जब प्रकाश एक माध्यम से चलकर, जब प्रकाश एक माध्यम से चलकर समतल दर्पण से टकराता है तो वह प्रकाश पुनः उसी दिशा में लौट जाता है। इसे क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। फिर हम बता रहे हैं, जब प्रकाश एक माध्यम से चलकर समतल दर्पण से टकराता है तो यह पुनः उसी दिशा में लौट जाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश का क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो ये बात आपको पता होना चाहिए। अब देखिए हम आपको फिगर से समझाते हैं, फिगर से आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिएगा ये क्या है। देखिए हम आपको यहाँ पे अच्छे से बताते हैं। चलिए देखिए, ये हमारा क्या है? इंसिडेंट रे। ये हमारा समतल दर्पण है। देखो इस समतल दर्पण में पेंटिंग कर दिए नीचे, वहां पेंटिंग हो गया। पेंटिंग आपको हम बता ही दिए किसका होता है, इसमें कोई नो डाउट है। पेंटिंग आपको हम बता ही दिए किसमें होता है, ये बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं है पेंटिंग को। अब देखिए पेंटिंग को करने के बाद हम क्या करते हैं? देखिए आने वाली किरण है, जो किरण है ये कौन सी किरण है? आने वाली किरण है कौन सी किरण है? जाने वाली किरण है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको कहते हैं आपतित किरण। क्या कहते हैं बाबू? आपतित किरण। इसको क्या कहते हैं बच्चा? परावर्तित किरण। क्या कहेंगे? परावर्तित किरण कहते हैं। कोई डाउट? जब किसी दर्पण पे आपतित किरण आएगी उसी माध्यम में लौट जाएगी, क्या कहलाएंगे? परावर्तन। अब देखिए आपतित किरण, परावर्तित किरण, दोनों के बीच में खींचा गया अभिलंब क्या कहलाता है? अभिलंब कहलाता है। क्या कहलाता है? अभिलंब, जिसको अंग्रेजी में बच्चा नॉर्मल कहते हैं। क्या कहते हैं? नॉर्मल कहते हैं। अगला पॉइंट, आपतित किरण अभिलंब के बीच में बना कोण कौन सा कोण होता है? आपतन कोण होता है। कौन सा कोण होता है? आपतन कोण होता है। अभिलंब और परावर्तन के बीच में बना कोण कौन सा होता है? परावर्तन कोण होता है। ये बात तो पता हो गया। इसको कोण आई कहते हैं, इसको कोण आर कहते हैं। कोई दिक्कत? फटाक से जल्दी से स्क्रीनशॉट मार लो, आपको ये एग्जाम में करके आना है, कोई भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए। चलिए अब हम आपको और आगे ले चलते हैं। देखिए अगला पॉइंट हमारा क्या है यहाँ पे, समझिएगा।
देखिए अगला पॉइंट हमारा क्या है, प्रकाश के परावर्तन के नियम। ठीक है, इसके कुछ रूल होते हैं, कुछ नियम होते हैं जो एग्जाम में आपको चिपका के ही आना है। तो हम बताते हैं क्या होता है। देखिए इसके जो भी रूल होते हैं उसको हम अच्छे से यहाँ से पढ़ेंगे। तो हमारा जो अगला हेडिंग होगा वो होगा प्रकाश के परावर्तन के नियम। देखो यहाँ पे हमारा हेडिंग होगा प्रकाश के परावर्तन के नियम। ये हमारा क्या हो गया, हेडिंग हो गया। ठीक, चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं आगे क्या है। इसको अंग्रेजी में क्या कहेंगे, इसको अंग्रेजी में कहते हैं लॉ ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये अंग्रेजी बहुत जरूरी है, रिफ्लेक्शन ऑफ बच्चा लाइट। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कोई गलती होना नहीं चाहिए। चलो पढ़ ही लेते हैं ये क्या होता है। देखिए ध्यान रखिएगा, जो ये नियम होता है, ध्यान रखिएगा, ये जो नियम होता है ये दो प्रकार के होते हैं। ये जो दो नियम होता है ये दो टाइप के होते हैं। एक हमारा जो होता है उसको हम कहते हैं संगामी का नियम। एक हमारा क्या होता है, संगामी का नियम होता है। एक हमारा जो होता है संगामी का नियम होता है। किसी भी चीज पे आप देख लीजिएगा, यूट्यूब पे हो चाहे बुक में हो, ये कोई नहीं बताएगा। ठीक है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, संगामी का नियम कहते हैं। और दूसरा हम लोग क्या कहते हैं, कोण का नियम कहते हैं। क्या कहते हैं, कोण का नियम कहते हैं। क्या कहते हैं, कोण का नियम। गुरुजी संगामी नियम किसे कहते हैं, सिंपल सी बात, घबराओ मत। देखो हम आपको बताते हैं संगामी नियम किसे कहते हैं। आपको ये फिगर दिख रहा है, अच्छे से घूरिएगा, दिख रहा है कि नहीं। देखो हम संगामी नियम किसे कहते हैं, आने वाली किरण को, ध्यान रखिएगा, आने वाली किरण को हम लोग क्या कहते हैं, आने वाली किरण को हम लोग क्या कहते हैं, आपतित किरण कहते हैं। क्या कहेंगे बच्चा, आपतित किरण कहेंगे। जाने वाली किरण को क्या कहेंगे, परावर्तित किरण कहते हैं। क्या कहते हैं, परावर्तित किरण कहते हैं। और इसको क्या कहेंगे, नॉर्मल कहेंगे, अभिलंब कहेंगे बबुआ, अभिलंब। अब देखो इसको कोण आई कहते हैं, इसको कोण आर कहेंगे, कोई दिक्कत। ठीक है, और ये जिस पर गिर रहा है इसको कहते हैं प्लेन मिरर, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं प्लेन मिरर, हिंदी में कहते हैं समतल दर्पण। समझ में आ गया। अब देखो नियम बताते हैं आपको, आप बहुत घबराए हुए हैं, हम नियम बताते हैं। देखिए संगामी का नियम होता क्या है, देखो आपतित किरण पहला पॉइंट, परावर्तित किरण और खींचा गया अभिलंब, तीनों कहां होते हैं, एक ही बिंदु में होते हैं। क्या होते हैं, एक ही बिंदु में होते हैं। फिर समझिए, आपतित किरण, परावर्तित किरण और खींचा गया अभिलंब तीनों बाबू कहां होते हैं, एक ही बिंदु में होते हैं। ये सबको पता है। चलिए आगे चलते हैं, बात करते हैं कोण का नियम क्या है गुरुजी, यह बता दीजिए। तो आपको पता है कि यहाँ पे आपतन कोण जो होता है, जो आपतन कोण होता है, जो आपतन कोण होता है बराबर होता है किसके, परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। जो आपतन कोण होता है, ध्यान रखिए, जो कोण आपतन होता है ये किसके बराबर होता है, परावर्तन कोण के बराबर होता है। कोई डाउट, जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लो, फिर आगे हम बताते हैं। बिल्कुल डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। देखिए आगे हमारा क्या है, समझिए। आप लोग बहुत सारे किताब में देखे होंगे, ये आपको अधिकतर किताब में मिलेंगे, अधिकतर किताब में नहीं मिलेंगे। यहाँ हम आपको एक ही जगह, एक ही प्लेटफॉर्म पे सारा चीज आपको दे रहे हैं। तो आप जितनी जल्दी हो सके सारे दोस्तों को अपने जोड़िए और शेयर करिए। उनको बताइए कि मार्केट में एक नया चैनल आ गया है, धुआं धुआं करने के लिए, साइंस और मैथ के लिए, हाई स्कूल में टॉपर बनाने के लिए, हम गांव के जो गरीब बच्चे हैं उनको उठाने के लिए आए हैं हम लोग। तो ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं क्या, प्रकाश के परावर्तन के प्रकार। तो इसके परावर्तन कितने होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, हमारा जो अगला हेडिंग चलेगा बाबू, जो हमारा अगला हेडिंग चलेगा उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जो हमारा हेडिंग होगा उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो यहां पढ़ेंगे प्रकाश, प्रकाश के परावर्तन, परावर्तन के प्रकार, टू टाइप ऑफ द परावर्तन के प्रकार। तो ध्यान रखिए, यहाँ पे ये पूछा है प्रकाश के परावर्तन के प्रकार।
तो आपको पता है कितने टाइप, 2 टाइप। कितने टाइप, 2 टाइप। मेरे प्यारे बच्चों कितने टाइप, 2 टाइप। बिल्कुल टेंशन नहीं ना, हम है ना बताते हैं। देखिए प्रकाश के परावर्तन के 2 प्रकार के 2 टाइप होते हैं। एक होता है नियमित परावर्तन, एक होता है बाबू नियमित परावर्तन होता है। अगला पॉइंट, एक होता है अनियमित परावर्तन। क्या होता है, अनियमित परावर्तन होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, रेगुलर। इसको हम लोग रेगुलर रिफ्लेक्शन कहेंगे। रेगुलर क्या कहेंगे, रिफ्लेक्शन कहेंगे। इसको, ये भी घबरा रहा है, अंग्रेजी बताते हैं ना। देखिए इसको कहते हैं इनरेगुलर, इसको कहेंगे इनरेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं। बात समझ में आ गया। अब देखिए आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, हम आपको बता रहे हैं। देखिए नियमित परावर्तन क्या होता है, अनियमित क्या परावर्तन होता है। सबसे सिंपल बात, नियमित परावर्तन में ध्यान रखना, ये स्मूथ प्लेन होता है। कैसा होता है, स्मूथ प्लेन, जिसको कहते हैं चिकनी सतह। जैसे गोर गोर चिकन चिकन गाल होता है ना, वैसे होता है चिकनी सतह। समझ में आ रहा है ना, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि कैसा सतह है, चिकनी सतह। अब देखो कुछ लोग बुढ़वा बुढ़ा जाते हैं, उसका गाल खड़बीहर रहता है, हम क्या कहते हैं, खुरदुरा कहते हैं ना। तो देखिए इसकी जो सतह होती है ये कैसा होता है, खुरदुरा सतह होता है, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं रफ, रफ सरफेस कहते हैं। क्या कहते हैं, रफ सरफेस कहेंगे। चलिए एक लाइन में आपको सिखाते हैं, ठीक है। देखिए प्रकाश के परावर्तन के 2 प्रकार होते हैं। पहला होता है नियमित परावर्तन बाबू, दूसरा होता है अनियमित परावर्तन। कोई डाउट, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए नियमित परावर्तन में चिकनी सतह का यूज करते हैं और अनियमित परावर्तन में खुरदुरे सतह का यूज करते हैं। ध्यान रखिएगा और सीखिए। देखिए नियमित परावर्तन जो होता है यह क्या करता है, यह प्रकाश के परावर्तन, यह क्या करता है, प्रकाश के परावर्तन, यह प्रकाश के परावर्तन के नियम को क्या करेगा, फॉलो करेगा। करेगा किसको करेगा, नियम को फॉलो करेगा। यानी कोण आई जो होता है ना बाबू, कोण आर के बराबर होगा इसमें, ठीक है। परावर्तन के नियम को फॉलो करेगा, पिछवा पिछवा घूमेगा लेकर। हम चिकनी सतह है, हम परावर्तन के नियम के साथ घूमेंगे, जहां जहां जाएगा तहां तहां लेकर इसे चलेंगे। पिछवा पिछवा घूमता है, उसे कहते हैं फॉलो करना। अब देखो ये क्या करता है, ये परावर्तन के नियम को, ये परावर्तन के नियम को क्या करता है, फॉलो नहीं करता है, ठीक है। जैसे कुछ मौसी आ जाती है घरवा में, तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, मुंह फेर लेते हैं, हम नहीं फॉलो करेंगे, मौसी जैसे करें नहीं फॉलो करेंगे। तो ध्यान रखना, ये मौसी को नहीं फॉलो करता, ये मौसी को फॉलो करता है। बात समझ में आ गया। चिकनी सतह, ठीक है, को परावर्तन के नियम को फॉलो करेगा। खुरदुरा खड़बीहर सतह क्या करेगा, परावर्तन के नियम को नहीं फॉलो करेगा। अरे ऐसे समझिए ना, जो हे जवान है, हे बुढ़ापा है, जवान क्या करते हैं, बहुत पीछे पीछे पड़े रहते हैं, कहीं हमको मिल जाए, हमको 1 घंटा मिल जाए तो मजा आ जाए। लेकिन ये क्या है, ये खुरदुरा है। बुढ़वा क्या कहेंगे, एकदम लुजुर फुजुर, हाँ अरे जैसे मिलेगा वैसे कर लेंगे, ठीक है। तो समझ में आ गया। चलिए अब देखिए प्रकाश का परावर्तन आपका खत्म, पूरा प्रकाश का परावर्तन खत्म है। ध्यान रखिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा आप। प्रकाश का परावर्तन खत्म किए, इसके बाद जो लेक्चर आएगा वो दर्पण पे आएगा। ऐसे करके 10-10 मिनट का वीडियो आपका बनाएंगे। अब देखिए बोर्ड में इससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे बहुविकल्पी, तो आपका ज्यादा नहीं 2 मिनट लेंगे और अब आपको सारी चीजें हम सिखा देंगे बाबू, बस 2 मिनट। चलिए देखिए मैट्रिक बोर्ड, यानी कि इस समय जो बोर्ड हमारा आने वाला है, हम आपको 4 ही क्वेश्चन बताएंगे। शायद आपका एक ही जरूर फंस जाएगा। आप बहुत टैलेंटेड है मुझे पता है, लेकिन क्वेश्चन तो हल करके देखिए एक बार। क्वेश्चन किस टाइप का हम बना के लाए हैं आपके लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर पहला हम आपको लाते हैं, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर पहला लाते हैं हम आपको यहां से खींचकर। देखिए क्वेश्चन नंबर पहला सब बहुविकल्पी है, 1-1 नंबर का है, ज्यादा हार्ड नहीं है। देखिए क्वेश्चन जो आपका यहाँ पे आया है, यह क्वेश्चन आया है प्रकाश तरंगे होती है। क्या है, प्रकाश तरंगे होती है। फटाफट कमेंट में बताओ आंसर क्या होगा, फटाफट जितनी जल्दी हो सके। चलिए ध्यान रखिए, प्रकाश तरंगे होती है। देखिए पहला नंबर क्या है, क्या यह अनुप्रस्थ तरंगे होती है, क्या यह अनुप्रस्थ तरंगे होती है। ध्यान रखिए, क्या यह अनुप्रस्थ तरंगे होती है। सब बच्चे मार के आएंगे, हाँ सर जी अनुप्रस्थ होती है।
रुको रुको जरा, देखो ये क्या है, अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं तो आप मुंह फेलेंगे, पता नहीं। तीसरा नंबर ध्यान रखिए, विद्युत चुंबकीय तरंगे व अनुप्रस्थ तरंगे क्या दोनों होती हैं, तो आप घबरा जाएंगे, ठंडी लगने लगेगा कि बाबू अब कैसे करें, हाइयो ऑप्शन मिल रहा है, हाइयो ऑप्शन मिल रहा है, हम करे तो करे का, तो आप घबराइए मत। आप कहाँ पढ़ रहे हैं, आप डीप स्टडी जोन में पढ़ रहे हैं, बिल्कुल मत घबराइए। देखिए चौथा नंबर क्या है हमारा, नॉन, क्या है नॉन, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। देखो प्रकाश जो होता है विद्युत चुंबकीय तरंगी होती है और साथ में अनुप्रस्थ होती है, तो आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर ये आपका जो है ये एकदम करेक्ट है। तीसरा नंबर ऑप्शन आपको मार के आ रहा है, फटाक से स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए अब देखिए हम आपको अगला क्वेश्चन बताते हैं, क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा हमारा देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर दूसरा हमारा देखिए क्या है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर दूसरा हम यहाँ पे लाए हुए हैं आपके लिए और बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा हमारा क्या होगा, इसको हम लोग अच्छे से पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा, ये क्या है, क्वेश्चन नंबर दूसरा। देखिए आपसे क्वेश्चन पूछेगा प्रकाश के, ध्यान रखिएगा, प्रकाश का परावर्तन क्या है, तो आप बहुत एकदम सीना तान के पूछेंगे, हम बताएंगे हम बताएंगे। चलिए हमें पता है आप बताएंगे, हम भी तो बता दें, हम भी तो देखते हैं कैसे होता है। देखिए प्रकाश का परावर्तन क्या है, तो बच्चा पढ़ के आएगा, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसे क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन, खटाक से मार के आएगा। रुको रुको, मारना नहीं है, समझो, अगर एक माध्यम से दूसरे माध्यम घुस गया तो सिंपल सी बात है, अपवर्तन है। क्या है, अपवर्तन। प्रकाश के माध्यम में केवल एक माध्यम का, प्रकाश के परावर्तन में केवल एक माध्यम का यूज होता है, जिसे कहते हैं सिंगल माध्यम, ठीक है। देखिए जब प्रकाश की किरण एक सतह से टकराकर वापस लौट जाती है उसे क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन। बाबू बी नंबर हमारा क्या है, सही है। बुआ आराम से देखिए करना है। अब देखो जब प्रकाश की किरण मुड़ जाती है उसे कुछ भी नहीं कहते हैं, इनमें से कोई नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर आपका कहां लेकर जाएगा, बी, ठीक है। चलिए और क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान रखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा आपका देखते हैं, इसको भी देखेंगे बढ़िया से। तीसरा नंबर हमारा क्या होगा, ठीक है, तीसरा नंबर भी हमें क्या करना है, देखना है। चलिए देखिए तीसरा नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है, बहुत इजी क्वेश्चन लाए आपके लिए, वो आप कर देंगे, उधरा देंगे तो पूरा फाड़ जाएगा कि देखिए ध्यान से करिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा, अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा कि बाबू ये बताओ प्रकाश के परावर्तन के नियम किसके लिए सत्य है, तो देखो अभी दर्पण तो पढ़ाया नहीं है, लेकिन एक क्वेश्चन घुसा ही दिए हैं हम, तो कर भी लेते हैं इसको भी, काहे घबरा रहे हो। देखिए प्रकाश के परावर्तन के नियम हमको क्या करना है, पढ़ना है, उछल उछल के आंसर मारना है। देखिए ध्यान रखिए प्रकाश के परावर्तन के नियम हमको अच्छे से पढ़ना है, तो कह रहे हैं प्रकाश के परावर्तन का नियम सत्य है किसके लिए, तो आप क्या कहेंगे, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण। तो ध्यान रखिए चाहे कोई भी दर्पण हो सबके लिए क्या होता है, ये सत्य होता है। तो ऑप्शन नंबर कहां जाएगा, चौथा नंबर। चलिए आपको चौथा नंबर सबसे लास्ट क्वेश्चन आपको बताते हैं, और ये लास्ट क्वेश्चन आपका क्या करना है, अच्छे से करना है, ठीक है। तो ध्यान रखिए लास्ट नंबर क्वेश्चन हम आपको बताते हैं। लास्ट नंबर जो हमारा क्वेश्चन है बाबू, इसको अच्छे से पढ़ना है। देखिए ये क्वेश्चन है हमारा, ये हमारा क्या है, क्वेश्चन है, ठीक है। एक सेकेंड ये बीच में घुस गया है, इसको मिटा दें हम पहले। चलिए यहाँ पे देखिए हमारा क्वेश्चन यही है, और यही क्वेश्चन हमको करना भी है, ठीक है। ये क्वेश्चन हमें क्या है, करना है। चलिए देखिए क्या है, ई छटक जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं, इसको देखना है। देखिए प्रकाश कैसी तरंगे हैं, अनुप्रस्थ तरंगे हैं, और ये कौन सा सूरा था जो बता के चला गया कि प्रकाश अनुप्रस्थ तरंगे होती है, ठीक है। तो ये कौन सा ससुरा है जो आपको बता रहा है कि प्रकाश कौन सी तरंगे होती है, कौन सी तरंगे होती है, ये ससुरा पूछ रहा है। फिर ध्यान रखिए, थोड़ा कॉल आ गया, डिस्टर्ब हो गए, आपको आगे बताते हैं। देखिए प्रकाश क्या होती है, अनुप्रस्थ तरंगे होती है, किसने बताया, तो आप क्या बताओगे, मैक्सवेल होता है कि रोमर होता है कि न्यूटन होता है कि यंग होता है। तो बिल्कुल बाबू घबराना नहीं, सीना तान के तकिया लगा के सो जाइएगा, हम बता रहे हैं आपको, हम तो ध्यान रखिएगा। कौन होता है, यंग होता है, कौन होता है, यंग होता है। तो यहाँ पे देखो मिट गया है, इस ससुरा यंग जो था, कौन होता है, यंग होता है, कौन होता है, यंग होता है। तो आपका सीजन यहाँ से खत्म होता है, और प्रकाश के परावर्तन में चाहे आप यूपी बोर्ड में बैठो और चाहे इंटर के बोर्ड में बैठो, प्रकाश के परावर्तन से यहाँ से क्वेश्चन एक भी छटकेगा नहीं। और इस सेशन को लाइक शेयर और ठोक के दबाओ और शेयर कर दो।